एग्जाम पास आ रही है तो करना क्या बोलते सर, सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर आपने जो वीडियो दिया था इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फिजिक्स के या जेई में जो अपने जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट में आने वाले हैं, सर बच्चों के बहुत मैसेज आ रहे हैं, थोड़ा सा बता दो। अरे हाँ, वो वीडियो मैंने बताया था बच्चों को इम्पोर्टेंट चैप्टर। प्लीज सर ठीक थोड़ा है, सा बता तो दीजिए। हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अपन लोग स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स इन जेई फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी अटेम्प्ट के लिए। इन चैप्टर्स को अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो यू कैन इजीली स्कोर 98 परसेंटाइल मार्क्स। ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली स्कोर कर सकते हो। तो देखते हैं चैप्टर वाइज। सबसे पहला चैप्टर बेटा मैं बताऊंगा ईएम वेव्स। छोटा चैप्टर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, मोस्टली जम जाएगा। अगर आप एक दिन इस चैप्टर को दे देंगे, पीवाईक्यूज जमा लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जम रहे हैं। बहुत ज्यादा थ्योरी भी नहीं है, इजीली आप रिवाइज कर सकते हो, क्वेश्चंस कर सकते हो। दूसरा चैप्टर आता है बेटा आपका सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर भी अगर आप देखेंगे तो छोटा चैप्टर है, 2 दिन या 1.5 दिन में ये चैप्टर हो जाएगा और आप इजीली तैयारी कर सकते हो। इसकी क्वेश्चन भी इजी आते हैं इसमें जेई में। उसके आगे है ड्यूअल नेचर। अगेन अगर स्मॉल चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, आपको करने के लिए 1 से 1.5 दिन ही लगेगा। आप आराम से उसको रिवाइज कर सकते हो, उसके पीवाईक्यूज लगा सकते हो। इजी चैप्टर है, सवाल फंसता ही है। उसके अंदर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी देखे गए इस चैप्टर से। अब इफ यू नो द फॉर्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर यू कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम। अब आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे तो आपको आना चाहिए किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ अगर आपको आ गया, जो कि आपको रिवाइज करना और पढ़ना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये चैप्टर से भी काफी इजी सवाल देखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे अगर पहुंचेंगे तो वो चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशन, जो कि आप जानते होंगे 11th का पहला चैप्टर है। तो ये चैप्टर में देखा गया कि मोस्टली आपका स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर का सवाल आ जाता है और डायमेंशंस भी कभी कभी डायरेक्ट निकालने को आ जाता है। चैप्टर बहुत इजी है, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है, आप इस चैप्टर को तैयार कर सकते हो। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 2 चैप्टर जो है केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स, आप जानते हो कि चैप्टर थोड़ा बड़े हैं, लेकिन चैप्टर से क्वेश्चन इजी पूछा जाता है। आपको इन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना, थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है 3 से 4 दिन लग जाए, लेकिन केटीडी और थर्मो से सवाल भी आता है। 3 से 4 सवाल इन दोनों चैप्टर से मिलके आपको मिल सकते हैं एक शिफ्ट में। अब आते हैं वर्क एनर्जी पावर। आप 2017 18 से 2024 तक के पीवाईक्यूज देखिए। इस चैप्टर से बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्क एनर्जी पावर में वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड बहुत सवाल पूछे गए हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम यानी वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्ट करके आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एसी सर्किट्स। एसी सर्किट से अपने को लगता है चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी बनता है। मोस्टली एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस का सवाल बन जाता है, तो यहां से भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो जैसे मैंने आपको टोटल 10 चैप्टर दिए, 10 चैप्टर में से अगर मान लीजिए आपको 12 से 14 सवाल मिल जाते हैं तो आपका काफी अच्छा परसेंटाइल बन जाएगा। थैंक यू बच्चों। इसी के बाद आप केमिस्ट्री वाले रितेश सर आपको केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताएंगे। सर केमिस्ट्री में थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए बच्चों। फिजिक्स में तो ऐसे 99% का आपने बताया। ये चैप्टर अच्छे से लोग प्रिपेयर कर लेते हैं तो दे कैन इजीली स्कोर एटलीस्ट 98%। बिल्कुल सर। चलिए सर केमिस्ट्री का भी बता देते हैं। थैंक यू सर। सबसे पहले बच्चों, केमिस्ट्री वैसे तो इजी होता है। जनवरी अटेम्प्ट लीजिए या अप्रैल अटेम्प्ट लीजिए, जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट में सिर्फ एक ही फर्क है, जनवरी अटेम्प्ट ज्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू अप्रैल। तो देखते हैं कौन से चैप्टर आपने केमिस्ट्री में पढ़ना चाहिए। सबसे पहला आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत से बच्चे सोचते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर कोई नहीं। आपको कुछ नहीं, एक सिंपल काम करना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि सीरीज, लेमन, बाल्मर, पार्शनियस सीरीज और क्वांटम नंबर, ये आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पढ़कर जा सकते हैं, जहां से सवाल आने के पूरे चांसेस है। 2 से 3 क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हर साल आते हैं और इस साल भी आएंगे। दूसरा है जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है ये 2 चैप्टर। अगर ये 2 चैप्टर जिसको आ गए उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी चीजें आ जाती है। तो जीओसी और हाइड्रोकार्बन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे जेई के लिए। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों केमिकल बॉन्डिंग। सबसे ज्यादा वेटेज लेके बैठा हुआ है ये चैप्टर। केमिकल बॉन्डिंग में अगर आप देखोगे वीएसीपीआर का खेल खेलना है, वीबीपी थ्योरी के साथ मजे लेना है, ठीक है, एमओपी को खेलना है, ये सारी चीजें आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने मिलेगी। उसके बाद आता है बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा चैप्टर है जो खुद में एक नई पर्टिकुलर चीजें बच्चों को सिखाता है, जैसा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होगी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होगी किसी कॉम्प्लेक्स की, उसके हाइब्रिडाइजेशन जानना हो गया। ये सारी चीजें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो हर साल 2 क्वेश्चंस को लेकर आती है। उसके बाद आता है बच्चों केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो कभी मत छोड़ना, जिसमें यूनिट्स की बात करते हैं।
यूनिट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों केमिकल काइनेटिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोल कंसेप्ट सबसे पहला चैप्टर माना जाता है फिजिकल केमिस्ट्री का, मतलब ये कहा जाता है कि फिजिकल केमिस्ट्री इसके बिना चालू ही नहीं हो सकती। तो मोल कंसेप्ट अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें मोलैरिटी, मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। उसमें एक और टॉपिक है छोटा सा, लिमिटिंग रिएजेंट, वो भी बहुत काम का टॉपिक है। उसके बाद आता है बच्चों बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल एक ऐसा चैप्टर यार, पढ़ो मतलब बायोमोलिक्यूल में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें होती है। इसका हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, जो सबसे इजी तरीके से आते हैं। मतलब इसके क्वेश्चन आपको अप्लाई रहेगी, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन आएंगे जो इजीली सॉल्व आपके हो सकते हैं। देन मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं जो टॉपिक बड़े काम के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बॉन्ड एंथैल्पी हो गया, गिब्स एनर्जी हो गया बच्चों, रिएजेंट्स के एक्शन। एक काम करिए, एक रिएजेंट की लिस्ट बना लीजिए, उसमें हर रिएजेंट का काम लिखिए, वो रिएजेंट क्या करता है ये जान लीजिए, उस पर सवाल आने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। उसके बाद आता है बच्चों मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ओजोनोलिसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। तो जैसे कि बच्चों हमने आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पर बताया है, उस चैप्टर से आपको 98 से लेकर 99% लाने के चांसेस पूरे हैं। बस थोड़ा मेहनत लगा कर पढ़ लीजिए बच्चों। बेटा एक्चुअली जनवरी का फर्स्ट अटेम्प्ट काफी इजी रहता है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आपको सिर्फ जो चैप्टर्स बता रहे हैं ना उनको अच्छे से तैयार करना है। बहुत हाई फाई क्वेश्चन के लिए, एडवांस लेवल के लिए अभी मत जाओ, अभी आप एनसीईआरटी लेवल को अच्छे से सॉल्व करो, कुछ पीवाईक्यूज लगाइए पिछले 5-10 साल के, और आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। हम भी आप लोगों को ऑल द बेस्ट विश करते हैं। थैंक यू।